हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो है अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको हम पढ़ने के लिए जैसे कि पहले भी एक फार्मूला दिया गया, उसको हम सबसे पहले उसको याद करेंगे। उसके आगे ही जो है कैसे टेंस करना है इसको बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला दिया गया है कौन सा फार्मूला है यहाँ पे, और फार्मूला क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, उसके बाद ऑब्लिक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो ये फार्मूला तो हो गया। अब यहाँ हैज और हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? हैज का प्रयोग हम जो है एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम जो है बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। इसके पहले हम इसको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ हम आपको एक बार जो है बता दे रहे हैं। हैज का प्रयोग एक वचन करता जैसे ही सी इट, और हैव का प्रयोग जैसे आई बी यू दे, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ हम जो है हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला तो पढ़ा ही चुके हैं, अब हम इसको कैसे करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले फर्स्ट क्या है, वह बाजार नहीं जा चुका है। इसके पहचान में लास्ट वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुके हैं, इस तरह से लास्ट वाक्य के अंत में रहता है। तो यहाँ जैसे है वह बाजार नहीं जा चुका है, तो चुका है तो ये किसका टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वह क्या है? एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो सबसे पहले एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो वह का क्या है? ही हैज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। क्या है? वह बाजार नहीं जा चुका है। He has not gone to market। इसका हो गया, क्योंकि ही के साथ हैज का प्रयोग क्यों हुआ ये बता ही दिए, क्योंकि ही जो है एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हमेशा जो है हैज का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्या है? कमला ने गाना नहीं गाया है। कमला ने गाना नहीं गाया है, तो इसका क्या, कमला क्या है? एक वचन करता है। तो कमला अगर एक वचन करता है उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। कमला हैज नॉट संग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कमला, उसके बाद हैज या हैव में दो में से एक का यूज हुआ है। तो यहाँ कमला एक वचन करता है, इसलिए इनके साथ हम हैज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद नॉट लगाए हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म संग है, और ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कमला ने गाना नहीं गाया है, इसका क्या होगा? कमला हैज नॉट संग ए सॉन्ग। क्या है? कमला हैज नॉट संग ए सॉन्ग। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है? मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। क्या? मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो मैं के साथ क्या है? आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। क्या है? आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद माई लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। क्या? वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। इनका वे के क्या होगा? दे क्या है?
बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो बेटा दे हैव, उसके बाद नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दे है, उसके बाद हैज और हैव में हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि दे बहुवचन करता। उसके बाद नॉट का प्रयोग हम किए हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वह क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो उसका हम क्या? दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आगे नेक्स्ट क्या है? तुम खाना नहीं खा चुके हो। क्या है? तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो उसका क्या होगा? तुम का यू। तो यू क्या है? एक वचन करता है, बहुवचन। तो एक बहुवचन करता है, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव नॉट ईटन फूड, यू हैव नॉट ईटन फूड। क्या है? यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज और हैव में हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह यू जो है बहुवचन करता है। उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ईटन, ईटन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसमें जितना हमें समझाना था हमने समझा दिया, क्योंकि हम बेसिक से लेके पूरा जितना होता सब समझाते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें लग रहा है कि कहीं हमको और समझाना चाहिए था आप लोगों को, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम और उसको समझा देंगे। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।